हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। हम पढ़ रहे थे सिंथेटिक एप्लीकेशंस ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर यानी एथिल एसीटो एसीटेट के संश्लेषणात्मक अनुप्रयोग। हम पहुंच गए थे 7 पॉइंट तक, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। लास्ट वीडियो में हमने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के बेसिक के बारे में और नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और एएई से ऑक्साजोल बनाया था। आज हम एसीटो एसिटिक एस्टर से पायराजोल और यूरेसिल बनाएंगे। तो सिंथेसिस ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में सेकंड पॉइंट है अपना सिंथेसिस ऑफ पायराजोल। लास्ट वीडियो में हमने ऑक्साजोल बनाया था। मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि पायराजोल क्या होता है। 1,2-डाईएजोल। 1,2-डाईएजोल को ही हम क्या बोलते हैं? पायराजोल बोलते हैं। और पायराजोल फेमस नेम है। और 1,2-डाईएजोल, 1,2-डाईएजोल ये क्या है? आईयूपीएसी नेम है। तो कैसे बनाएंगे सुनो। जब एसीटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन हम फेनिल हाइड्रोजन तो क्या होता है? NH2 को हम बोलते हैं हाइड्रोजन। फेनिल हाइड्रोजन क्या होगा? NH2NH-PH। जब एसीटो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन हम फेनिल हाइड्रोजन से कराएंगे तो हमें पायराजोल का डेरिवेटिव मिलेगा। समझ में आई बात? जब हम एई की रिएक्शन हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH से कराते हैं तब हमें ऑक्साजोल मिलता है, और फेनिल हाइड्रोजन से कराते हैं तो हमें पायराजोल मिलता है। अब देखो ये क्या है अपना एसीटो एसिटिक एस्टर, CH3C डबल बॉन्ड O, CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5। इसकी रिएक्शन करानी है हमें फेनिल हाइड्रोजन से NH2NH-PH। तो क्या होगा? ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला H2 मिलके H2O माइनस H2O, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये वाला कार्बन नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो क्या बना अपना? CH3C डबल बॉन्ड N NH-PH, PH फेनिल मतलब C6H5, CH2C डबल बॉन्ड O, OC2H5। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि हम बना रहे हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, मतलब साइकिल, मतलब हमें एक रिंग बनानी है। इसलिए इस कार्बन से इधर वाले ग्रुप C डबल बॉन्ड O, OC2H5 को हम साइड में ना लिख के नीचे लिखेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा है CH2 से नीचे CO OC2H5, इस तरह से लिखेंगे। आई बात समझ? अब देखो क्या होगा। ये जो C2H5O है वो नाइट्रोजन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन के साथ मिलके C2H5OH, एथेनॉल अपना C2H5OH बाहर निकल जाएगा। ठीक है। और ये जो नाइट्रोजन है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगी, क्योंकि हम C2H5OH बाहर निकाल रहे हैं तो ये वाला कार्बन की वैलेंसी फ्री हुई है और इस वाले नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री हुई है। तो ये वाले नाइट्रोजन एक बॉन्ड तो इसके साथ और एक बॉन्ड कार्बन के साथ बनाएगी। तो क्या बनेगा अपना? मैं यहां लिख रही हूं CH3C डबल बॉन्ड N, CH2C डबल बॉन्ड O N, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? C6H5 फेनिल। वापस देखो, CH3C डबल बॉन्ड N, CH2C डबल बॉन्ड O, और ये वाली नाइट्रोजन एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड कार्बन के साथ। तो ये वाली नाइट्रोजन एक बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ और एक बॉन्ड कार्बन के साथ, और नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है? C6H5, और नाइट्रोजन पर क्या जुड़ा हुआ है? C6H5। ये क्या बन गया अपना? पायराजोल का डेरिवेटिव। नेम क्या है इसका? 1-फेनिल 3-मेथिल पायराजोल 5-ON। कैसे? ये देखो 1 2 3 4 5, 1-फेनिल 3-मेथिल पायराजोल 5-ON। आई बात समझ? पायराजोल में एक टॉपिक और है, वो है पायराजोल का मिथाइलेशन, मैथिलीकरण। अब देखो, अभी हमने यही बनाया था CH3C डबल बॉन्ड N NPHCO CH2, यही बनाया था अपन ने अभी। अब आपने एक चीज पढ़ी है कीटो इनोल टोटोमेरिज्म। कीटो इनोल चलाव्यता। इधर देखो ये क्या है? कीटो फॉर्म है। ये क्या है? कार्बोनिल ग्रुप, इससे जुड़ी हुई कार्बन अल्फा कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है वो कैसी हाइड्रोजन है अपनी? अल्फा हाइड्रोजन। ये ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है? ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगी। तो ये हो जाएगा O पे माइनस और C पे प्लस। ठीक है।
अब ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या करेगी, बॉन्ड के अपने जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है उनको इधर दे देगी इस कार्बन पे। तो H तो किस फॉर्म में रिलीज हुई, H+ की फॉर्म में, और इस कार्बन पे क्या साइन आया, माइनस। तो ये प्लस माइनस क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, C- और C+। अब ये देखो ऑक्सीजन पर क्या है, माइनस है, और ये जो अपनी H+ रिलीज हुई है वो जाएगी या रुकेगी, वो रुकेगी क्योंकि इसको O- रोक लेगा, तो ये O- और H+ बना लेगा OH। तो ये क्या फॉर्म बन गई अपनी, ईन, डबल बॉन्ड ईन और OH ओल, इनोल फॉर्म। ये कीटो फॉर्म और ये इनोल फॉर्म, ये एक दूसरे से क्या है, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, साम्य में रहते हैं, और ये एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, टोटोमर कहलाते हैं। अब ये बात काम में आएगी आपको, यहाँ देखो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, FON में नाइट्रोजन भी आता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से वीक होता है, तो ये नाइट्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेगी, तो नाइट्रोजन पे आ गया साइन माइनस और कार्बन पे आ गया प्लस। सेम केस जैसे अपन ने कीटोइनोल फॉर्म में पढ़ा था, ये जो हाइड्रोजन है अल्फा हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर देगी, ये हो जाएगा यहाँ पे कार्बन पे माइनस, और H किस फॉर्म में निकलेगी, ये वाली H+ की फॉर्म में, ठीक है। ये प्लस और माइनस क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड, और ये जो H+ निकली है वो कहाँ जाके रुकेगी, N पे जाके रुकेगी, तो ये बन जाएगा यहाँ NH। अब पायराजोल के इस डेरिवेटिव का कराएंगे हम मिथाइलेशन। मिथाइलेशन किससे होगा, डाईमेथिल सल्फेट, CH3 का होल ट्वाइस SO4। जब इसकी रिएक्शन हम डाईमेथिल सल्फेट से कराएंगे तो ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन, इसकी जगह लग जाएगा CH3, तो क्या बना हमारा, ये इसका नेम होगा, देखो 1 2 3 4 5 2 3 डाईमेथिल 1 फेनिल पायराजोल 5 ओन। ये जो कंपाउंड अपना बना है वो होता है एंटीपायरीन। इस कंपाउंड का नेम क्या है, एंटीपायरीन, जो कि एक एंटीपायरेटिक होता है, मतलब एक ज्वरनाशी होता है। अब हम बनाएंगे अपना लास्ट कंपाउंड यूरेसिल। तो कैसे बनाएंगे यूरेसिल, सुनो। जब एसिटो एसिटिक एस्टर के इनोल फॉर्म की, याद रखना अब तक हम लेते थे कीटो फॉर्म, यूरेसिल में लेंगे हम इनोल फॉर्म। जब AAE की रिएक्शन हम यूरिया से कराएंगे, यूरेसिल में यूरिया लेंगे, तो हमें मिलेगा यूरेसिल। यूरिया का क्या फॉर्मूला होता है, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या है, एसिटो एसिटिक एस्टर का कीटो फॉर्म, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। ये तो है कीटो फॉर्म। हमें चाहिए क्या, इनोल फॉर्म। अभी बताई थी कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कैसे बदलेंगे, ये O है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, O के ऊपर माइनस, C के ऊपर प्लस, ये जो कार्बन है इससे जुड़ी हुई हाइड्रोजन है वो है अल्फा हाइड्रोजन, इससे हम यहाँ लिख देंगे। ये जो हाइड्रोजन है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर देगी, H+ की फॉर्म में खुद रिलीज होगी, और C के ऊपर आएगा यहाँ माइनस, C+ और C-, इन दोनों के बीच बन जाएगा बॉन्ड, और ये जो H+ निकलेगी वो O- के पास जुड़ जाएगी, तो ये बन गई अपनी इनोल फॉर्म। अब इस इनोल फॉर्म की रिएक्शन हम कराएंगे यूरिया से। तो देखो CH3 COH डबल बॉन्ड CH C, और ये डबल बॉन्ड O मैंने इधर लिखा है, OC2H5 है वो मैंने नीचे लिखा है, OC2H5। इसकी रिएक्शन कराएंगे हम यूरिया से, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। मेरे साथ याद कर लो, NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। अब क्या होगा, NH से जुड़ी हुई एक हाइड्रोजन, ये वाली H OH मिलके H2O बाहर निकल जाएगा, और C2H5O और H C2H5OH H2O और C2H5OH तो बाहर निकल जाएगा, और ये जो कार्बन है वो इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और ये वाली जो कार्बन है वो इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगी, क्योंकि हमारा ये और ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, साथ ही ये वाला और ये वाला बॉन्ड भी ब्रेक हुआ है। तो देखो क्या बना, CH3 C डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन इस वाले नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बॉन्ड NH C डबल बॉन्ड O NH, और ये वाली जो नाइट्रोजन है इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी, और ये वाला कार्बन क्या है, जो CH3 से जुड़ा हुआ है, CH3 से जुड़ा हुआ कार्बन ये है, तो बन गया यहाँ पे बॉन्ड। एक बात सुनो, जब यहाँ मैथिल ग्रुप ना होके हाइड्रोजन होती है तो उसका नाम होता है यूरासिल। अभी यहाँ क्या है, मैथिल है, हाइड्रोजन ना होके, तो ये होगा मैथिल यूरासिल, जो कि यूरासिल का क्या है, डेरिवेटिव है। अब देखो मैं एक बार और आपको ये बना के दिखा देती हूँ, CH3 बॉन्ड C
डबल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, C इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस वाले कार्बन के साथ हम नाइट्रोजन जोड़ेंगे ऐसे NH, और ये नाइट्रोजन C डबल बॉन्ड O के साथ C डबल बॉन्ड O, ये NH, और इन दोनों के बीच क्या बन जाएगा, बॉन्ड, ऐसे थोड़ा तिरछा बन गया पर कोई नहीं, ये क्या बन गया अपना मैथिल यूरेसिल। सो फ्रेंड्स, आज एथिल एसीटोएसीटेट के सिंथेटिक एप्लीकेशंस खत्म हो गए हैं। आज हमने हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के बचे हुए 2 कंपाउंड पढ़े थे। आप लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम एथिल एसीटोएसीटेट को बनाना सीखेंगे। अब तक हम एथिल एसीटोएसीटेट से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाना सीख रहे थे। अब हम एथिल एसीटोएसीटेट को बनाना सीखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।